ऑल राइट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरे पास सवाल है, वो ये कह रही हैं कि मेरी बेटी 15 साल की है, उसके पीरियड्स 9 साल की एज से स्टार्ट हुए, 1 साल तक रुके, लेकिन उसके बाद 5 साल से सिर्फ 5 दफा पीरियड्स हुए। उसके लिए कोई टेस्ट सजेस्ट कर दें जिससे पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम है। 5 साल में 5 दफा, मुझे नहीं पता साल में 1 दफा हो रहा है या कितने इंटरवल से माहवारी आई है। अल्ट्रासाउंड कराएं और अल्ट्रासाउंड के साथ हार्मोन्स करवाएं, हार्मोन्स में ईस्ट्रोजन करवाएं, प्रोजेस्टेरोन कराएं, प्रोलैक्टिन करवाएं, टेस्टोस्टेरोन करवाएं। मेरा ये आप लिख लें इन सारे हार्मोन्स को, ये करवाएं और उसके बाद फिर और ये बताएं कि बच्ची का वेट क्या है, बच्ची का लाइफस्टाइल क्या है, ज़्यादा जंक फूड की तरफ तो नहीं बढ़ेगी। अच्छा, मैं आज अपने बच्चों से चूँकि बात कर रही हूँ, मैं इसमें बच्चियों और जंक फूड का जिक्र है, मैं कुछ अरसे के लिए अटैचमेंट पे एक और शहर में आई हूँ एंड इट्स फार ऑफ फ्रॉम Muscat. It's 350 kilometers from Muscat. It is like at one corner of Oman. तो यहाँ पे मैंने देखा है, चूँकि ये छोटी जगह है, टाउन है, तो इसमें मोटापा बहुत कम है। यानी मैंने औरतों को देखा तो जबकि जो मेन मस्कत है उसमें मोटापा बहुत ज़्यादा है, 100 kgs है नॉर्म। तो मैं अपने बच्चों से ही बता रही थी कि मैंने यहाँ आके ये जो एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी उसमें ये था कि मोटापा बहुत कम है। तो मेरी बेटी ने आगे से हंस के कहा कि मामा रेस्टोरेंट्स नहीं होंगे ना तरह तरह के, और उस तरह का जंक फूड अवेलेबल नहीं होगा जिस तरह का अर्बन एरियाज में होता है, सिटीज में होता है। और मैंने देन आई ट्राई टू को रिलेट कि देखें हमारे बचपन में भी पीसीओ और जंक फूड, पीसीओ नहीं था, इतनी माहवारी के प्रॉब्लम्स नहीं थे, इसलिए कि आपका खाना जो है वो बर्गर्स नहीं थे, आपका खाना जूसेस नहीं थे, केक्स नहीं थे, सारा जो अर्बन फूड है वो नहीं था। आप सिर्फ सालन रोटी पे जिंदा रहते थे, और बहुत हो गया तो कोई बिस्किट अम्मियाँ बना लेती थी, और जनरली एक वीक ड्रीम्स होता था, मुझे याद है उसका इश्तिहार आया करता था, और स्टार बिस्किट हुआ करते थे। तो अर्बन फूड में आपको हाई कैलोरी फूड और लॉट ऑफ फैटी फूड की तरफ आपको जो डाला है, उससे बच्चियों के सारे हार्मोन्स जो हैं वो गड़बड़ हो गए हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये सारी चीज़ें जाके बॉडी में फैट बनाती हैं, फैट से एक हार्मोन निकलता है जिसे लेप्टिन कहते हैं, और लेप्टिन जाके सारे के सारे फीमेल हार्मोन्स के साथ गड़बड़ करता है, और गड़बड़ करके हमारी गड़बड़ कर देता है। तो बेसिकली आपको स्ट्रिक्ट होना है अपने बच्चों के साथ कि उन्हें आप नॉर्मल डाइट की तरफ लेकर जाएं। ये जो फैशनेबल, मैं से फैशन डाइट है, जो फैशन डाइट है, स्मूदी, जूसेस और यानी अलाव लाभ पता नहीं क्या कुछ है, इसे कम से कम खाया जाए। एक तो ये है कि पैसे उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, यानी सारा फूड महंगा आता है, और फिर ये है कि उसमें सेहत नहीं है। फ्रेंच फ्राइज को आपको हर हाल में डिस्करेज करना चाहिए, आलू और इतने ज़्यादा घी में तले हुए, और फिर ये जो हमारे कुकरी शोज थे जिसमें वो ढेर मेयोनीज डाल के और ऑयल डाल के और मक्खन डाल के और फ्राई करके चीज़ें बनाती थी, और उसमें एक खातून आया करती थी, मतलब मैं हमेशा हैरान होती थी कि इतनी हाई कैलोरी डाइट, अगर आपकी एवरेज जो कैलोरीज हैं वो 2000 पर डे होती है, लेकिन अगर आप 5000 कैलोरीज पर डे खाना शुरू कर दें तो आप इमेजिन करें क्या होगा। वो 3000 कैलोरीज आपके पेट में और आपकी हर जगह पे जाके फैट के जो बड़े बड़े फोल्ड्स हैं वही बनाएंगे, और वो चीज़ आपकी माहवारी को, फर्टिलिटी को, हर चीज़ को अफेक्ट करेगी। बांझपन का शिकार होंगे आप लोग। लड़कों में स्पर्म काउंट जो है वो अफेक्ट होगा, लड़कियों में जो एग है वो अफेक्ट होगा। तो ये चीज़ याद रखें कि नेचुरल लाइफ की बेस्ट है। अच्छा डॉक्टर तायरा, ये मेरे ज़हन में सवाल आया कि क्या ये हो सकता है कि कभी किसी लड़की को पीरियड्स ही ना हो, कभी ऐसे कोई केसेस आपके सामने?
उसको प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं, और प्राइमरी एमेनोरिया यानी हुए ही नहीं पीरियड्स, ठीक है। तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। उसमें सबसे पहले जेनेटिक कॉजेज आते हैं कि जेनेटिक्स में उनकी ओवरीज ही नहीं है, ठीक है। तो जब हार्मोन्स नहीं है तो फिर जाहिर है पीरियड्स कैसे आएंगे। और इसी तरह बाज़ जगह ये होता है कि नहीं ओवरीज हैं, यूट्रस से ब्लड निकल रहा है लेकिन आगे से वजाइना ब्लॉक है, जो हाइमन है वो उसमें सुराख नहीं है, ठीक है, उसको हम इम्परफोरेट हाइमन कहेंगे। तो बहुत सारे रीजंस हैं उसमें। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दिमाग में जो हार्मोन्स पैदा करने वाले सेंटर्स हैं वो ठीक सेंटर्स, वो सही हार्मोन्स पैदा नहीं कर रहे। सो प्राइमरी एमेनोरिया जो है उसके बहुत सारे कॉजेज हैं। हमारे पास जब भी कोई बच्ची आती है तो उसके सारे के सारे फिर टेस्ट कराने पड़ते हैं, क्रोमोसोमल एनालिसिस कराना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है, हार्मोन्स होते हैं, और फिर हम कॉजेज डिटरमिन करते हैं कि आप, और उसके बाद ट्रीटमेंट यही होता है कि ट्रीट द कॉज, वॉट एवर कॉज यू आइडेंटिफाई यू ट्रीट द कॉज। इसी तरह एक और टर्मिनोलॉजी लोग याद कर लें, उसे सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं, कि अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल ठीक आ रहे थे और उसके बाद वो रुक गए और वो 6 माह तक नहीं आए, 6 माह तक नहीं आए, तो उससे आप सेकेंडरी एमेनोरिया कहेंगे, यानी कि पीरियड्स नहीं आ रहे। उसके भी फिर मुख्तलिफ वजूहात होती हैं और आप उन वजूहात को आइडेंटिफाई करते हैं मुख्तलिफ टेस्ट करवा के। मसला हमारे मुल्क का ये है कि हर MBBS पास ने पेरीफ्री में जाके गायनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी हुई है, और गायनी की इतनी एजुकेशन MBBS डॉक्टर के पास नहीं होती। बाज़ दफ़ा जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं, जैसे DGO है हमारे मुल्क में, डिप्लोमा इन गायनी ऑप्स, उनके पास भी इतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और मैं आपस की बात बताऊँ कि बाज़ दफ़ा कोई चीज़ जो है वो मुझे भी दोबारा देखनी पड़ती है किताबों में। इस स्टेज पे पहुंच के भी 30 इयर्स गायनी में गुजार के भी बाज़ दफ़ा आप कहते हैं कि